जो भी हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसे कभी आज तक इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं। पता नहीं कौन सी पावरें हैं जो इनको रोकती हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इनको मना करती हैं। पता नहीं, ये हमें तो खुद ही समझ आती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। कौन सी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है वो सब फेल की फेल नाकाम है। फैसिलिटी कोई नहीं है लोगों को, पानी का गंदा पानी हमें मिल रहा है। मैं इधर चबुर्जी में रहता हूँ, वहाँ भी आप जा देखें, लोग घर छोड़ के यहाँ से सोसाइटियों में जा रहे हैं, इसलिए कि वो पानी गटरों वाला उनको मिल रहा है। 2-2 करोड़ का या करोड़ का या 1.5 करोड़ का घर है, वो 80 70 लाख में बेच के जा रहे हैं। 2 साल हो गए, 3 साल पाइप डाले हुए, पानी नहीं आज तक आया उसमें। ये अगर नहीं संभाला जा रहा, किसी और मुल्क को दे दे किसी और को। अभी हम बहुत पीछे हैं दुनिया ये मुल्क इंडिया जो जिसकी बात कर रहे हैं वो हमसे बहुत आगे है। हम तो उसके आगे 1% भी नहीं है। हम तो जैसे वक्त गुजार रहे हैं, आने वाला वक्त कैसा होगा, जो आज से 10 साल बाद जो लोग बच्चे पैदा होंगे उनका क्या हाल होगा। धरती हमारी जो है पाकिस्तान, ये बरसगीर, ये तो सोना है। सोना निकाले कौन, सोने को इस्तेमाल कौन करे। हमारी नसों में ये करप्शन, हमारी नसों में रिश्वत, हमारी नसों में ये डाल दिया सारा। हम कैसे काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका और आपका प्रोफेशन क्या है? जी मैं सईद हूँ जी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जी सही साहब, मामला ऐसा है कि हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, चंद दिन पहले ही ब्रुकिंग यूएस थिंक टैंक ब्रुकिंग इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि जो हमारे पास इंडिया है उसने अपनी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स पे तमाम लोगों को, जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाल लिया। अगर हम बात करें वहाँ पे जो उनका प्रोजेक्ट था, नेशनल टॉयलेट एसोसिएशन का कोई प्लान था, यानी पूरे नेशनल टॉयलेट का प्रोजेक्ट था पूरे कंट्री में, उन्होंने कंट्री वाइड वो भी मुकम्मल कर लिया। इसके साथ साथ हम बात करें कि वहाँ पे जो देहात में जो लोग पाइपलाइन से पानी पीते हैं, अभी दूर की बात नहीं, 2019 में सिर्फ 17% लोगों को पाइपलाइन का यानी नलके का पानी मुयस्सर था, जो कि आज की तारीख में 74% हो चुका है, विच इज़ अ माइलस्टोन अचीवमेंट। अब मसला ये, इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी किसी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन तो होना दूर की बात है, हमारी तो पॉलिसी भी सस्टेन नहीं कर पाती। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रकात? ये पता नहीं अब हमारे मुल्क का क्या मामला है, कोई क्या मसला है, कोई समझ नहीं आती इसकी। जो भी हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसे कभी आज तक इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो अब गिनने शुमार करें तो हम शुमार कर ही नहीं सकते। पता नहीं कौन सी पावरें हैं जो इनको रोकती हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इनको मना करती हैं। पता नहीं, ये हमें तो खुद ही समझ आती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पर हर बंदा ही परेशान है। कोई किसी का पॉलिसी हमारी क्या, हमें कौन सी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है वो सब फेल की फेल नाकाम है। सर, अब ये बात आप कह रहे हैं जो कि बाकियों के मुकाबले में प्रिविलेज्ड है। आप देखें 24 करोड़ आवाम में से 2 करोड़ 20 लाख बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं, और हमारा मानना ये है कि हम लाहौर को पंजाब और पंजाब को पाकिस्तान समझते हैं, और हम सेंट्रल लाहौर में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं, तो फिर बलोचिस्तान में, तुर्बत में, फाटा में, जीबी में, वहाँ पर क्या मामला हो? बस इसी तरह ये देख लें, सारा इसी तरह ही मामले हैं जैसे नज़र आ रहे हैं कि कोई भी काम जो है कहाँ कंप्लीट हुआ है, कभी नहीं हुआ भाई आज तक। हर बंदा ही परेशान है, हर लोग परेशान है। यहाँ पे फैसिलिटी कोई नहीं है लोगों को, पानी का गंदा पानी हमें मिल रहा है। जो लोग हमारे इलाके में, अगर मैं इधर चबुर्जी में रहता हूँ, वहाँ भी आप जा देखें, लोग घर छोड़ के यहाँ से सोसाइटियों में जा रहे हैं, इसलिए कि वो पानी गटरों वाला उनको मिल रहा है। गटरों वाला पानी चबुर्जी में, गटरों वाले, ये शामनगर रोड से आगे जाए ना आप, मैं चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके वो लोग वहाँ घर सेल करके बाहर जा रहे हैं। जो पानी आ रहा है ना वो पाक हो सकते हैं, कपड़े नहीं धो सकते, वो पीने के लिए या घर इस्तेमाल करके बाहर से पानी लेके आते हैं। मैं तो खुद शौक इस हवाले से, वैसे मुझे नहीं पता था इस बात। हकीकत बात है, आप जाएँ सांदे में, ये अंदर सांदा लाल स्कूल है वहाँ पे। अब जो हमारी ऑडियंस है ना वो हमें पाकिस्तान इंडिया से भी देख रही है, तो यानी आप सेंट्रल लाहौर की बात कर रही हैं। बेसिकली चबुर्जी शामनगर एक इलाका है जो कि लाहौर के करीब ही करीब 3 है, ये लाहौर का हिस्सा, लाहौर है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ नहीं है, आके देखे सही आप, कितना गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, बीमार हो रहे हैं लोग बेचारे। घर, यहाँ तक कि घर सेल करके यहाँ जा रहे हैं, 2-2 करोड़ का या करोड़ का या 1.5 करोड़ का घर है, वो 80 70 लाख में बेच के जा रहे हैं, किस पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से। ये हमारे जो नए इन्होंने पाइप डाले हैं, अभी अगर वो जर्मन से कह रहे हैं पाइप लेके हैं, काले पाइप इन्होंने डाले हैं, आज तक पानी नहीं उसके अंदर आया। 2 साल हो गए, 3 साल पाइप डाले हुए, पानी नहीं आज तक आया उसमें। कहाँ गया वो पाइप? किस लिए डाले थे? इतना खर्चा हमारा गवर्नमेंट ने किया, किस लिए किया? पानी आज तक नहीं आया उनमें। सर, सीएम साहिबा का तो कहना है कि अगर मियाँ साहब का दौर निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ बाकी पाकिस्तान में नहीं बचेगा। तो आप तो ये कुछ मुतजाद बात नहीं बता रहे। पता नहीं, जो मैं वो बता रहा हूँ जो हकीकत है,
जो मेरी आंखों से देखी। मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं की या मेरी अखबार में नहीं पढ़ी। मैंने तो जाए मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। ये है कि नहीं उधर गंदा पानी क्यों मिल रहा है हमें। गैस हमारे घरों में नहीं है। हमारे घर में सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे 8 बजे तक आती, 9 बजे तक आती। उसके बाद सारा दिन गैस नहीं होती। बाज़ार से हम सिलेंडर भरा के लाते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं। शाम को 10 बजे तक वैसे गैस नहीं आती। तो क्या सहूलतें जो हमको दे रहे हैं, हम फिर धक्का लगाएं हमें भेज दें किसी कहीं और किसी मुल्क में, या अगर नहीं संभाला जा रहा किसी और मुल्क को दे दें किसी और को। सर ये तो आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। खतरनाक क्या करें फिर, जो मैं क्यों दिल से परेशानी है ना यार। अगर मैं खुशी यहाँ पे हूँ, मुझे क्या तकलीफ है कि आपको कोई बुरा बुला के। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए यार। ये जो हमारे जो एवरेज लोग हमारे इधर परेशान हैं, सब परेशान है लोग। सर आप एवरेज में नहीं आते, आप तो मिडिल क्लास में आते हैं। आपसे नीचे तो 2 करोड़ 20 लाख बच्चे तो स्कूलों से बाहर नहीं जा रहे, उनके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। 45% बच्चों की मेल न्यूट्रिशन की वजह से पूरा ब्रेन के सेल ही फ्लरिश नहीं हो पाते। ऐसा ही बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ये ऐसा ही है कि हम चले, हम तो चले भी कुछ भी बेहतर है। कोई लोग ऐसे जो पानी मिल नहीं रहा कई लोगों को, जानवरों के साथ पानी पी रहे हैं। अभी भी डेरा गाजी खान के जो एंड है वहाँ पे ऐसे अभी भी हैं। बिल्कुल सही है कि बेर बकरियाँ भी वहीं पे पानी पी रही हैं, वो लोग भी वहाँ पे पानी पी रहे हैं, और उसके बाद फिर वडेरों को वोट भी कास्ट कर रहे हैं। अभी हम बहुत पीछे हैं दुनिया ये मुल्क इंडिया जो जिसकी बात कर रहे हैं वो हमसे बहुत आगे है। हम तो उसके आगे 1% भी नहीं है। वो हर मामले में हमसे आगे हैं। सर क्या वजह समझते हैं कि आपके हिसाब से आप देखें, आप सिंगापुर को देखें, वहाँ पे ली कुआन यू आया, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो विल पावर चाहिए, जो इंटेंशन चाहिए, वही हम लैक करते हैं। क्या वजह समझते हैं? वजह ये है कि हमारी जो हुक्मरान है, ये इनका सारा मामला है। बेसिकली सारे मामले का जिम्मेदार आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी का मामला है या फिर इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, या पॉलिसी सस्टेन करने का मसला है क्या? पता नहीं सर जी, हमें नहीं समझ आती इस बात में, हमसे ना पूछे। तो इनका ही मामला है जी। बात अल्लाह पाक इनको हदायत दे सबको, हमें भी इसमें शामिल है, हम सब उसमें शामिल हैं। तो अल्लाह हदायत दे बस हमें, और कुछ नहीं भाई। अल्लाह पाक बस हमें, हमारी नस्लों आने, अब तो चलो हम तो जैसे वक्त गुजार रहे हैं, आने वाला वक्त कैसा होगा, जो आज से 10 साल बाद जो लोग बच्चे पैदा होंगे उनका क्या हाल होगा। तुम तो उधर कर रहे हैं, उनको कौन वाली वारिस होगा, क्या करेंगे वो? सर आप बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। हालात जब पॉलिसी सस्टेन नहीं करेगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, बार बार एक वज़ीर आज़म को बनाएंगे, फिर अदारों बार बार हुकूमतें बनाएंगे, बार बार हुकूमतें तोड़ेंगे, तो मसले मसाइल तो पैदा होंगे। अब पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? बिल्कुल सही है, सही है। दिन ब दिन हम डाउन ही जा रहे हैं। हमारा क्या पॉलिसी, क्या अच्छी पॉलिसी नहीं है हमारे पास। हमारे अच्छे हुक्मरान पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो जब कायदे-आज़म ने जिस मकसद के लिए बनाया था हमारा, वो तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। हम तो उससे अपोजिट जा रहे हैं। हम यूरोपीय पॉलिसी सारी यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं सारी। सर लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया कि आप बैंक में काम करते हैं। अब हमें पता है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो टेम्परेरीली जो स्टॉक मार्केट है उसके पॉइंट्स गेन हो जाते हैं। ये हमें पता है कि कैसे होते हैं, वो भी हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, इस टाइम इंडिया के जो क्या स्टॉक के अंदर $4 ट्रिलियन पड़े, अब वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी रिपोर्ट के मुताबिक कि वो $6 ट्रिलियन हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जापान को बीट कर देंगे वो, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जितना सऊदी अरेबिया तेल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, हालांकि इंडिया में तो तेल भी नहीं है। ये मैनेजमेंट का लेवल है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास तो इतने वसाइल हैं, एग्रीकल्चरल लैंड की भी हम बात करते हैं, फिर हम कश्मीर के नाम पे नारे भी लगाते हैं, और फिर हम फ़लस्तीन के नाम पे आंखें भी दिखाते हैं, लेकिन मसला ये है हम बलूचिस्तान में लोगों को राइट नहीं दे पाते। हमारे पास क्या नहीं है हमारे, ये धरती तो सोना है। ये धरती हमारी जो है पाकिस्तान, ये बरसगीर, ये तो सोना है। तो सोना निकाले कौन, सोने को इस्तेमाल कौन करे? जो चौकीदार है वो, जो चौकीदार बैठा हुआ है ऊपर, वो वही करेगा। यहाँ पर सारे मसाइल हैं। मैन पावर हमारी, स्ट्रॉन्ग लोग हैं हमारे, काम करने वाले हैं, इनसे काम ले। कौन नहीं करने को तैयार। जब हमारी नसों में ये करप्शन, हमारी नसों में रिश्वत, हमारी नसों में ये डाल दिया सारा, हम कैसे काम कर सकते हैं? मोबाइल की, अब ये मोबाइल की नई बीमारी आ गई है। हर बच्चा मोबाइल में फंसा हुआ है, बड़े छोटे जिसको देखो अब मोबाइल में फंसे हुए हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना, वो बदकिस्मती है हमारी, इन लोगों हमारे। सर जैसे सोशल मीडिया है, अगर और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनसे ओवरऑल लोग बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट हो रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन मसला मसाइल तो हमारे यहाँ पे है ना कि मेरे ख्याल में शायद इंटेंशन लैक करता है, कि वो शायद वो कुव्वत इरादी नहीं है या वो नीयत नहीं है। आप समझते हैं कुछ बेहतरी का इम्कान मुमकिन है? बेहतरी कोई आएगा, खमीनी जैसा कोई आएगा, खमीनी आए कोई, खमीनी जैसा हमें लीडर
हमें लीडर चाहिए। अवाम भी तो चाहिए ना। अवाम सर नहीं, ये अवाम जितनी बेहतरीन अवाम पाकिस्तान की है ना, दुनिया में ऐसे अवाम कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आइए सिर्फ एक डंडे की ज़रूरत है, सिर्फ एक डंडे वाला बंदा आ जाए। डंडे की वजह से तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं बात। ये बड़ी अच्छी अवाम है, बड़ी काम करने वाली है, मेहनती लोग हैं। क्यों जी सर, ये डंडा आ जाए हमारे, हमें मुझे लगा दें, मुझे किसी डंडे पे लगा दें। जो ये पुलिस सारा कुछ काम कर लेती है ना, जो भी काम करवाना हो करा लेते हैं ना। इसी तरह ये लीडर हमारा कोई अल्लाह का फरिश्ता है कोई, तो जैसे वो कमीनी आया था, उसने देखकर मुल्क साफ कर दिया था ना। ये 25 करोड़ अवाम है, 2-4 करोड़ चली भी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि इनकलाब की ज़रूरत है, इनकलाब की ज़रूरत है, आए इनकलाब नहीं। डंडे से आपकी क्या मुराद है? एक तो वो डंडा ट्रांसफर, डंडे से ये मुराद है कि डिक्टेटर डिसिप्लिन, यार कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए। जैसे मीर मोहम्मद खान साहब थे ना, उन्होंने क्या नहीं हुआ इस मुल्क में, जंग हुई या रोशन पानी हर चीज़ मिलता रहा कि नहीं मिलता रहा। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऐसे बंदा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर हो, डिक्टेटर हो, कोई सोचने वाला हो, समझने वाला हो, ये ऐसे बंदे होने चाहिए। समझदार कहते हैं कि पाकिस्तान में वो सिविलियन रोमी मौजूद नहीं है इस मुल्क की आर्मी की वजह से, कि काम किए जा सके। आप देखें ना, ओवरऑल अगर हम इदारों की बात करें, एक हकीकी बात है, पूरा ज़माना जानता है कि 77 सालों में 4 मार्शल, तो शायद मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान आर्मी ने लगाए, हमें ऐसा कहना चाहिए 4 जर्नलों ने लगाए। इतनी सियासत ना मुझसे कर, मुझे सियासत नहीं आती। नहीं सियासत, मेरी बात सुने, कोई बात नहीं है, ये सारे मामले जो है ना, ये बस चलते रहते हैं इसी तरह ही। लेकिन अच्छा बंदा, हमें खुदा से, अल्लाह से दुआ है मेरी कि हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाए, जो इस कौम को अपनी को साफ़ सुथरा करके साथ लेके चले। यार कोई अच्छे लीडर आ जाए, उन्होंने ही करना सारा कुछ। हम तो बैठे हैं, हम तो मजदूर आदमी, काम करने वाले हैं। हम काम हमसे काम लें, हमें ये फजूल ना बैठाएं, काम लें। जापान है, देखें कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया, ये हम बाद में आज़ाद हुए हैं। सही बात। तो ये देखें ना, ये इंडिया भी हम उनसे ज़्यादा, वो कहाँ चले गए, वो जहाँ तक पहुँच गए। टेक्नोलॉजी उनके पास ज़बरदस्त, उनके मैन पावर उनके पास, बेशक उनकी गरीब आवाम या जो मर्जी, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे वो कामयाब है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मैनेजमेंट नज़र आती है, मैनेजमेंट नज़र आती है। वो आवाम को फैसिलिटी देते हैं। हमारे जो ज़िम्मेदार कल्चर को आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमारे पास 4 डैम अभी तक ये युद्ध के दौर में बने थे, उनके पास 4000 डैम है। जापान के, चाइना के पास 40,000 डैम है उनके पास। उन्होंने कब बनाए? हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं। चाइना तो हमने उनको एक्सेप्ट किया था ना, 40,000 डैम उन्होंने बनाए हैं। तो हमारे पास क्या, अभी तक 4 डैम लेके बैठे हुए हैं। कोई उम्मीद का इम्कान आपके हिसाब से कोई हल मौजूद नहीं है? हम मुसलमान हैं, हमारा उम्मीद पर ही तो यकीन है। हमें तो यही तो है कि अल्लाह का कोई बंदा आएगा नेक, जो हम साथ लेके चलेगा पूरी कौम को, बेड़ा हमारा पार होगा। इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।